हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राकेश पवार। आज हम देखेंगे हमारे चैप्टर 7 को, जो कि हमारा ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। तो हम देखेंगे इस चैप्टर में ट्राइबल्स जो पीपल थे उनके बारे में, उनकी कम्युनिटीज़ के बारे में, या उनकी सेटल्ड लाइफ के बारे में, इकोनॉमिक कंडीशन। तो हमने ये शॉर्ट समरी बना ली है। तो पहला पॉइंट है इसका हमारा, ड्यूरिंग द मेडिवल एज सेवरल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट टुक प्लेस। जब हमारा मेडिवल एज का टाइम था तो यहाँ पर जो सोसाइटी थी उसमें बहुत ज़्यादा सोशल डिफरेंस, पॉलिटिकल डिफरेंस और इकोनॉमिक डिफरेंस देखने को मिला है, और डेवलपमेंट भी देखने को मिला है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, द इंडियन सोसाइटी was divided on the basis वर्ण during the medieval period, gap between the rich and poor increased। जो इंडिया की जो सोसाइटी थी वो वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग डिवाइड थी, हायर और लोअर क्लास में। और मेडिवल पीरियड में ये गैप हमें देखने को मिला है रिच और पुअर, अमीर और गरीब के बेसिस पे। थर्ड है हमारा, देयर वेयर हाउएवर सेवरल कम्युनिटीज विच डिड नॉट फॉलो रूल्स लेड डाउन बाय द ब्राह्मण्स थीजेस इंक्लूड द ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। लेकिन ये सब रूल जब आए तो कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस कम्युनिटीज़ को फॉलो नहीं करते थे। जो ब्राह्मण्स होते हैं या फिर और भी कुछ जो पीपल होते थे वो इस तरह के लाइफ को फॉलो नहीं करते थे, एक अपना अलग ही तरह की सेटल्ड लाइफ वो रहते थे। तो उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो इसके आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्राइबल सोसाइटी। जो ट्राइबल सोसाइटी थी वो कैसी थी? तो नंबर 1, ट्राइबल्स आर पीपल हु डू नॉट फॉलो नॉर्म्स लेड डाउन बाय सोसाइटी। ट्राइबल्स वो पीपल होते थे जो जहाँ की जो कल्चर है, जहाँ की जो सोसाइटी है, जिनके जो रूल होते हैं वो फॉलो नहीं करते थे। सेकेंड, मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स वेयर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, अदर वेयर हार्डर्स और हंटर गैदरर। ज़्यादातर जो ट्राइबल्स पीपल थे वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, और कुछ जो थे हार्डर्स थे या फिर हंटर गैदरर्स थे। एनिमल को हंट करके उसको इकट्ठा करके नेचुरल वेजिटेशन ये सारी चीज़ें वो करते थे। थर्ड पॉइंट है हमारा, ट्राइबल्स वेयर इवन नोमेडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्राइबल जो पीपल थे वो नोमेडिक थे। नोमेडिक मतलब कि एक जगह पर ज़्यादा दिन नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह वो घूमा करते थे। फोर्थ है हमारा, देयर वेयर इवन क्लेसेस बिटवीन ट्राइब्स एंड पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी। और उनका जो क्लेस है या लड़ाई झगड़ा जो है वो चलता रहता था, किसके अगेंस्ट? जो पावरफुल जो सोसाइटी वहाँ से पहले ही डेवलप्ड हो गई है उसके साथ उनके मतभेद चलते थे। फिफ्थ है हमारा, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन एंड ट्रेवलर फ्रॉम मेडिवल इंडिया हार्डली गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्राइब्स। जो उस समय के मेडिवल इंडिया के जो हिस्टोरियन है और या ट्रेवलर है उन्होंने बताया है इनके बारे में कि ये जो ट्राइबल्स पीपल थे ये काफ़ी दुखी थे, मतलब ये ज़्यादा हैप्पी लाइफ नहीं व्यतीत करते थे। सिक्स पॉइंट है हमारा, सम ऑफ द पावरफुल ट्राइब्स बेयर कोकर ट्राइब इन पंजाब, लंगास एंड अर्गन्स इन मुल्तान, गड्डीस इन हिमालय, कोलिस एंड बर्ड ऑफ गुजरात, गोंड ऑफ छत्तीसगढ़, भील ट्राइब इन सेंट्रल इंडिया। कुछ जो ट्राइबल पीपल थे उनमें से कुछ जो लोग थे वो पावरफुल थे, जैसे कि कोकर जो जनजाति थी वो पंजाब से थी, लंगास और अर्गन जो थी वो मुल्तान से थी जो पाकिस्तान में है अब, गद्दिस जो थी हिमालय से थी, कोलिस और बैरट जो थी गुजरात से, और जो गोंड जो लोग हैं जो छत्तीसगढ़, और भील जो है वो सेंट्रल इंडिया जैसे एमपी का हो गया, इधर हमारा झारखंड हो गया, इन जगह से वो बिलोंग करते थे। कुछ ये पावरफुल ट्राइबल पीपल थे। उसके आगे हम बात कर लेते हैं पेस्टोरल नोमैड्स की। तो पेस्टोरल नोमैड्स क्या थे? नंबर 1, द पेस्टोरल नोमैड्स मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ देयर हर्ड ऑफ एनिमल। जो पेस्टोरल नोमैड्स थे, नोमैड्स का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने वाले, तो ये जो पीपल थे ये भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। क्यों करते थे? ताकि इनके एनिमल को फूड मिल सके, अपने एनिमलों के फूड सर्च करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। सेकेंड, they survived on milk product and exchange ghee, wool etc. with farmer for grain, cloth, utensil etc. ये जो नोमैड्स पीपल थे ये क्या करते थे? जो मिल्क है या घी है, वूल है, ये एक्सचेंज करते थे किन लोगों से? फार्मर से। और फार्मर इनके बदले क्या देते थे उसको? या तो ग्रेन दे देते होंगे, या क्लोथ, या फिर यूटेंसिल जो बर्तन हुआ करते होंगे वो दे देते थे। थर्ड पॉइंट है हमारा, the most important trader nomads were Banjaras. Their caravan was called Tanda Sultan Alauddin Khalji
used Banjaras to move grain to the city market। और जो ये पेस्टोरल्स नोमैड थे उनमें से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रेडर जो था वो था बंजारा। देयर क्रेवन बास कार्ड, इनको हम क्या बोलते थे, टांडा। जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था उनके उसी ने क्या नाम रखा था, टांडा। बंजारस टू मूव ग्रेन टू सिटी मार्केट, बंजारा ही क्या करते थे, सिटी से या टाउन से जो अनाज होता है उसको सिटी में लेकर जाते थे। फोर्थ नंबर है हमारा, पेस्टोरल ट्राइब दस बेसिकली रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल लाइक हॉर्स एंड केटल टू द प्रोस्पेरस पीपल। जो पेस्टोरल ट्राइब के जो पीपल होते थे वो जानवरों को खरीदते थे, जिसमें हॉर्स हो गया, कैटल हो गया, या प्रोस्पेरस पीपल जो ऐसे कुछ लोग जो एक खुश नहीं रहते थे अपनी फैमिली के साथ, तो उन सारी चीज़ों को भी ये खरीदते थे। फोर्थ है हमारा, चेंज इन कास्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। इंडिया का जो कास्ट स्ट्रक्चर था वो कहाँ से बदला और कैसे बदला, तो देखते हैं। हमारा इसमें पहले पॉइंट है, इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड एग्रीकल्चर देयर इमर्ज्ड मल्टी कास्ट पॉपुलेशन इन मैनी विलेज एन अकाउंट ऑफ स्प्रेड ऑफ इस्लाम। तो जैसे हमारा जो एग्रीकल्चर का सिस्टम जो था जब इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर जो मल्टी कास्ट पॉपुलेशन हो गई, मतलब यहाँ पे अलग अलग तरह के धर्म के मानने वाले लोग रहने लगे और इस्लाम को फैलाने वाले लोग ज़्यादा थे। सेकंड है, सूफी एंड भक्ति मूवमेंट स्प्रेड इक्वलिटी बिटवीन डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजियस ग्रुप। जो सूफी आंदोलन और जो भक्ति आंदोलन हुआ उससे मतलब ज़्यादातर जो लोग थे हिंदू और मुस्लिम के गठबंधन से दूर हो गए और वो एक साथ काम करने लगे। फिर उसके आगे हम देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, इंटरकास्ट मैरिज स्टार्टेड बिटवीन राजपूत एंड मुस्लिम नोबल। इंटरकास्ट मतलब एक जाति से दूसरी जाति में शादी करना भी अलाउ हो गया था, जैसे कि राजपूत मुस्लिम नोबल से शादी कर सकते थे। फोर्थ है हमारा, विद द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी न्यू जातीज एंड वर्ण इमर्ज। जैसे इकोनॉमिकल डेवलप्ड होता गया तो नए नए वर्ण और नए नए जाति जो है वो भी डेवलप्ड होते गए। तो उसके आगे हम देखते हैं फिफ्थ में, मैनी ट्राइब्स बिकम पार्ट ऑफ रूलिंग चेंजेस। कुछ ऐसे भी पार्ट है जहाँ पर क्या हुआ था, किसी राजा ने पहले कब्जा कर लिया था, लेकिन जब ये राजा बने तो उन्होंने उसको हराकर वहाँ पे कब्जा कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं द गोंड्स की। तो गोंड्स कौन से लोग थे देख लेते हैं। नंबर वन, गोंड्स वेयर समटाइम्स रिफर्ड बाय देयर ट्राइबल डायलेक्ट गोंडी, दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। गोंड्स ऐसे पीपल थे जो किस पर डिपेंड रहते थे, एग्रीकल्चर पे, कल्टीवेशन पर डिपेंड रहते थे। सेकेंड पॉइंट है, द गोंड्स रोज व्हेन दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन। जो गोंड जो लोग थे वो जब ज़्यादा डेवलप्ड हुए जब दिल्ली सल्तनत ख़त्म होने वाली थी, जब यहाँ पर मुग़ल एम्पायर आ गए थे। थर्ड है, द गोंड किंगडम ऑफ गोंडवाना इन साउथर्न मध्य प्रदेश वॉज फाउंड इन द 15th सेंचुरी। लगभग 15th सेंचुरी के आसपास में जो गोंड का जो साम्राज्य था वो एमपी के मध्य प्रदेश जो है हमारा उसके ऊपर भी था। अब बात कर ले अहम्स की। एस अहोम ट्राइब इज ट्रेस्ड टू सम ट्राइब लिविंग इन साउथ ईस्ट एशिया हु हैड ट्रेवल्ड ओवर लैंड थ्रू द फॉरेस्ट ऑफ आसाम। अहलोम ट्राइबिकल के जो पीपल थे वो साउथ ईस्ट एशिया और आसाम के जो जंगल होते थे उनमें रहते थे और उनमें घुमा करते थे। सेकंड है, द रिलीजन एंड कल्चर ऑफ आसाम इज़ अ फ्यूजन ऑफ द लोकल ट्रेडिशन एंड ऑफ इम्पोर्टेंट ट्राइब्स। जो आसाम के लोगों का और जो बाकी के जो कल्चर के लोग हैं उनके बीच में जब फ्यूजन हो गया, जब साथ मिल के रहने लगे, तो इससे जो नई सोसाइटी थी या लोकल ट्रेडिशन था उसको क्या हो गया, बढ़ावा मिल गया। धीरे धीरे देखते देखते ये नए नए जो कास्ट बने थे ये भी एक साथ इकट्ठा हो गए। फोर्थ पॉइंट है हमारा, द एम्स फॉर्म द न्यू किंगडम बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ बुजियान। फिर उसके बाद जो ओम्स के जो राजा थे उन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम उसको चेंज कर लेते हैं और एक नया किंगडम इस्टेब्लिश करते हैं। और जो अहम्स के जो राजा महाराजा थे उन्होंने इरिगेशन सिस्टम को भी अच्छा खासा इस्टेब्लिश किया था। ये तो हमने देखा आर्म्स के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इसके चैप्टर नंबर 8 को। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर इस वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट करो और अपने दोस्तों में इसको शेयर करो। धन्यवाद।